गांधी जयंती के दिन हम लोग मौजूद हैं बापू वाटिका में, जो कि मोराबादी में है। अभी आप लोग सभी लोग यहाँ पे मनीषा के लिए लड़ रहे हैं। एक वक्त था जब हम लोग निर्भया के लिए लड़ रहे थे, सभी लोग बाहर देश में थे। लेकिन क्या लगता है कि धरना और इन सारी चीज़ों से हम बेटियों को सुरक्षा मिल सकती है? सिर्फ बार बार धरना करना, बार बार जस्टिस मिलना, लेकिन रेप तो हो रहा है ना लड़कियों के साथ। इसी सवाल पर तो हम लोगों ने ये धरना दिया है। आप देखिए, योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में 3 साल में करीब 12,000 लड़कियों के ऊपर इस तरह से बलात्कार हुआ है और आपको उसमें से 1300-1400 लड़कियों की हत्या हो गई है। कई मामलों में तो लड़कियों के परिजनों की भी हत्या हो गई है जब उन लोगों ने आवाज़ उठाया। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली ये मोदी सरकार अगर अपने ही राज्य में, जहाँ पर योगी जी हैं मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार है, वहाँ अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर पूरे देश में उनको रहने का क्या औचित्य है? हम लोग उसी के विरोध में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गैंगस्टर विकास दुबे के अंतिम संस्कार के लिए भी उनकी डेड बॉडी दी गई थी उनके घर वालों को, और एक महिला, एक दलित महिला, और उसकी लाश तक नहीं दी गई उनके घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए, उनको जाने तक नहीं दिया गया। तो ये तो घोर अन्याय है, तानाशाही रवैया है, और हम लोग इसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज गांधी जयंती का दिन है। आप सभी जानते हैं कि बापू ने, गांधी जी ने किस तरह से दलितों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने उनको सम्मान दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, महिला मोर्चा, केंद्रीय मैं अध्यक्ष हूँ, तो एक प्रतीकात्मक हम लोग यहाँ मौन उपवास रखे हैं, धरना दे रहे हैं कि बेटियों को न्याय मिले, और जहाँ की भी सरकार इस तरह की बर्बरता से पेश आ रही है लड़कियों के साथ, वो चेते। यहाँ पे क्या सिर्फ सरकार की ही भूमिका बनती है कि बेटियों को बचाया जाए? क्या हमारे समाज की भूमिका नहीं बनती है कि बेटियों को बचाया जाए? बिल्कुल, समाज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अपने घर में अच्छे संस्कार देने होंगे बच्चों को। अगर एक परिवार में महिलाओं का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से वहाँ का बेटा, वहाँ जो भी बड़ा होता है, वो अपने घर की महिलाओं का सम्मान करते हुए देखेगा तो निश्चित रूप से बाहर की महिलाओं का भी सम्मान करेगा। इसलिए समाज का दायित्व तो सबसे बड़ा है, लेकिन हम लोग सरकार चुनकर लाते हैं कि प्रशासन सख्त हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले दोषियों को, ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। इसकी कमी है, इसी की वजह से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। सिर्फ क्या यहाँ पर बाहर की ही जो महिलाएं हैं, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे कहीं की भी हो, सिर्फ उनके लिए प्रोटेस्ट करना है? क्या हमारी झारखंड की बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या उनको बचाना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अभी हाल में ही बोकारो में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। वो शादीशुदा महिला थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद फिर उसे फेंक दिया गया, किसी तरीके से बचाते हुए पहुंची थी। इसके लिए चूँकि हम लोग ऑलरेडी सरकार की तरफ से बहुत ही सख्त रवैया अपनाया गया है, पुलिस प्रशासन इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हम लोग ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं। यहाँ पे तो प्रशासन ने उससे पूछ दिया था, उससे सबूत मांगा था कि तुम उन लड़कों का फोटो ला करके दो जिसने तुम्हारे साथ रेप किया हुई है, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है सर। मैम, इतना के बाद एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अभी योगी सरकार का एक स्टेटमेंट आया था कि वुमेन्स आर नॉट केपेबल ऑफ लिविंग फ्री एंड इंडिपेंडेंट। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर कि लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? ये तो बिल्कुल सामंती मानसिकता का परिचय दे रहे हैं योगी जी। आज की 21वीं सदी में जहाँ लड़कियाँ स्पेस में जा रही हैं, ऐसे समय में इस तरह का जो बयान है वो बहुत ही दकियानुसी, हम लोग इसका विरोध करते हैं। सर, आपने भी बात की गांधी जयंती की ने सभी महिलाओं को भी एक अपना अस्तित्व खड़ा करने की चाह दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से हम लोग, जितनी भी लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं अनसिक्योर फील करती हैं, खुद को बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं लगता कि पूरे देश की बेटी को बचाने से पहले हम लोग अपने झारखंड की बेटियों को बचाएं? एकदम सही है आप जो कह रही हैं। प्रश्न माकूल प्रश्न है, दो मत नहीं इस पर। इसलिए तो हमें सब मिल करके गांधी के सिद्धांतों को, गांधी के विचारों को आगे बढ़ाना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है, उसको आत्मसात करके हमको अपने जीवन में उतारना है। गांधी जी पुरुष और महिला की समानता पर विश्वास करते थे।
उसको हमें आत्मसात करना है और ज़मीन पर उतारना है। देखिए, सरकारों ने गांधी जी के विचारों को, कांग्रेस सरकार खास करके आगे बढ़ाया है। आज जो भी समानता आई कांग्रेस की वजह से है। जब संविधान बना, संविधान निर्माताओं में कांग्रेसी जन ही थे। उन्होंने संविधान में स्वीकारा कि स्त्री पुरुष बराबर हैं और दोनों को समान अधिकार दिए। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटा बेटी सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए, बच्चियों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ाया गया शिक्षा को। रोजगार के क्षेत्र में भी, वेजेज के क्षेत्र में भी, मजदूरी जिसको कहते हैं, पहले क्या था, पुरुष को अलग मजदूरी मिलती थी, स्त्रियों को उससे कम मिलती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने समान मजदूरी का कानून पास किया और आज आप पाते हैं कि अगर सरकारी क्षेत्र में है या प्राइवेट में भी है, एक ही किस्म का काम हो तो स्त्री पुरुष दोनों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं P3 न्यूज़ झारखंड और मैं हूं काजल। कुछ देर पहले आपको मेरी पार्टनर पूजा ने कुछ देर पहले हमारी पार्टनर पूजा ने आपकी बात महुआ मांझी जी से करवाई थी। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो रेप केसेस है, बलात्कार केसेस है। वैसे तो फ़िलहाल बता दूं कि मनीषा वाल्मीकि का केस लेके सारे लोग बैठे हुए, मगर हम उन सारी बेटियों का दर्द इनसे पूछेंगे कि आखिर जितनी भी बेटियों का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसके लिए क्यों कुछ नहीं किया गया। अगर किया गया तो जब उम्मीदें मर गई परिवार वालों की, तब कदम उठाई गई। आइए बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम जी, आपका स्वागत है सर। सर, मैं बोलना चाह रही हूँ, अभी वैसे तो बहुत सारे रेप केस हमारे यहाँ हुए हैं, पूरे झारखंड, पूरे इंडिया की बात करें तो, मगर अभी जो है मनीषा को लेकर के सारे लोग आक्रोश में हैं। क्या सरकार इस चीज़ के लिए कुछ करेगी? सरकार वचनबद्ध है। जो घटनाएं घटती है, तो जिस समय घटना घटी वहाँ वैसी व्यवस्था नहीं थी, कोई सूचनाएं सरकार की नहीं थी। यदि सूचनाएं रहती तो सरकार उससे आगे कदम आगे बढ़ा के करती, लेकिन सरकार ने उस काम को कदम से कदम आगे बढ़ा के ये आप हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। विरोधी लोग इसका अपने ये चमकाने के लिए अपना लोगों की कि ऐसा हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी, तो घटना के पहले तो जानकारी नहीं थी ना कि सरकार को कि ऐसी घटना घटने जा रही है। सरकार की रहती तो ऐसा होता नहीं, प्रशासन वो देख नहीं रहते 24 घंटे इनके साथ। अचानक किसी घटना घटी, सरकार उस पर कदम मिला करके, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की आदेश है कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उनका तत्काल उसको जेल भेजिए, अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तार कीजिए और उस पर जो कानूनी कार्रवाई होता है उसको